देखो बेटा एक काम करिए, जो थ्योरम 10.6 है ना, जैसे उसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रावत, क्या लिखा सवाल में? थ्योरम 10.6 की लाइन में क्या लिखी हुई है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कह रहा है कि सर इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसमें दो कोड क्या है? इक्वल है। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, तो अ सर्कल, ठीक है, उसका सेंटर क्या? ओ। अ सर्कल विद सेंटर ओ है, इन विच ए बी बराबर सी डी, जिसमें ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ठीक है, मेरे दोनों कोड एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक सर्कल है जिसमें ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ठीक है भाई, ए बी सी डी के बराबर हो सकता है। ठीक है, और ये प्रूव करना है कि जो इक्वल कोड है, मतलब हमें प्रूव करना है कि इक्वल कोड आर इक्वल डिस्टेंस, मतलब जैसे ए बी और सी डी तो दोनों बराबर हैं, तो जो उन कोडों की सेंटर से डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। यानी जो डिस्टेंस ओ एम की है वही डिस्टेंस किसकी होगी? ओ एन की। जो डिस्टेंस ओ एम की है वही डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ओ एम। यानी मैं ओ एम बराबर ओ एन लाना है। अरे ओ एम क्या है भैया? ओ एम ना, अरे इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस है ओ एम, और ओ एन क्या है? ये जो लाइन है इसकी सेंटर से डिस्टेंस हमें लाना है। अगर दोनों कोड इक्वल हैं, जैसे मान लें दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये एक बच्चा ये, तो अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों 9th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों की एज सेम है, तो हमें बतानी है इनकी सेंटर से डिस्टेंस में क्या होगी? इक्वल। जो डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी वही डिस्टेंस इसकी यहाँ से, मतलब इसकी सेंटर से डिस्टेंस और इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल। ये हमें लाना है। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा ना बेटा, एक काम करना पड़ेगा हमें कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि क्या? ड्रॉ ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है? ए बी। ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए बी खींचना पड़ेगा। और ओ एन क्या? ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। यहाँ पर आपको बेटा परपेंडिकुलर खींचना ही पड़ेगा, बिना परपेंडिकुलर खींचे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर इस सवाल में लेना ही पड़ेगा परपेंडिकुलर आपको, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप दो ट्रायंगल ले लो बेटा, कोई से दो ट्रायंगल। सर कौन सा लोगे? जैसे मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल भैया ए एम ओ, इन प्रूफ पे आ जाओ। दो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं कि सर इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड एक ट्रायंगल ए एम ओ और इन ट्रायंगल डी एन ओ, इन ट्रायंगल डी एन ओ। मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ए एम ओ और एक डी एन ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहा हूँ ए एम ओ और डी एन ओ। यार एक ट्रायंगल ए एम ओ और एक ट्रायंगल डी एन ओ है, तो दोनों में क्या करोगे? यार एक काम करो, दोनों में आपको दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो भाई देखो, एक तो साफ साफ दिख रहा है, ट्रायंगल ए एम ओ में एंगल एम 90 डिग्री है और डी एन ओ में एंगल 90 डिग्री है। तो क्या लिखोगे ना कि एंगल ए एम ओ बराबर एंगल डी एन ओ, एंगल डी एन ओ क्या है? ईच 90 डिग्री, दोनों के डिग्री के 90 डिग्री के भाई। और इसमें ये 90, इसमें ये 90, ये हो गया। और जो ट्रायंगल ए एम ओ है उसमें आ रहा है ए ओ, उसमें आ रहा है ए ओ। और जो ट्रायंगल डी एन ओ उसमें आ रहा है ओ डी, उसमें आ रहा है ओ डी। तो मैंने कहा ए ओ डी के बराबर है। ए ओ किसके बराबर है? क्यों बराबर है?
रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, एक ही माँ के बेटे हैं। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। हो गया, हो गया यस सर। दोनों के एंगल, दोनों में 90 डिग्री एंगल भी है, रेडियस बराबर है। अब बेटे एक चीज़ देखो, मैंने कहा ए एम बराबर डी एन, ए एम बराबर डी एन, और बहुत सारे बच्चों को होश उड़ गए, सर ए एम बराबर डी एन कैसे बोलोगे। और एक चीज़ बता, एक चीज़ बता, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देख बेटा, हमने थ्योरम 10.1 में 10.3 में क्या पढ़ा, थ्योरम 10.3 में हमने क्या पढ़ा कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, आगे बाइसेक्ट द कोड, कि सर अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से किसके ऊपर, कोड के ऊपर 90 डिग्री का कोई लाइन खींचते हैं तो कोड को क्या करेगा, दो पार्ट में बांटेगा। मान लो इस कि जितना ए ओ उतना ओ बी। थ्योरम 10.13 में ये तो सीखा था कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, ये तो था। तो मकुल होगा कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो यानी ओ एम किसके दो टुकड़े करेगा, ए बी के। तो मकुल होगा, तू बता बाबू, अगर ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, साहिल कौन किसके बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम, ये ए एम जो भी होगा। अरे थ्योरम से मैं बोल रहा था, जो थ्योरम में यहाँ बता रहा था उसका रिजल्ट यहाँ लगाओ ना, कि अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर तो सर जितना ए एम उतना बी एम। कैसे, थ्योरम 10.3 से ना। सेम ओ एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी जितना एन डी उतना एन सी हो जाएगा ना। अब भाई एक चीज बता, क्या ए बी और सी डी बराबर हैं, हैं बराबर हैं? तो मान ले ए बी की लंबाई कितनी है 10, कितनी है 10, और सी डी की लंबाई भी कितनी है 10। दोनों वो दिया, दोनों को लंबाई कह रहे बराबर है, तो मैंने मान लो दोनों 10 है। अब तुम बताओ भाई विक्रम, कि जब मैंने ओ एम को ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा तो ए एम कितना हो जाएगा 10 का आधा 5 होता है, अब बी एम भी 5 हो जाएगा। ये सी डी है। जब मैंने ओ एन को सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा तो बताओ ओम एन डी कितना हो जाएगा, और एन सी क्या हो जाएगा 5। अभी हमने कहा ए एम कितना निकल रहा है, एन डी कितना निकल रहा है, तो दोनों बराबर नहीं हो गए। मतलब इक्वल चीजों के अगर हाफ करोगे तो वो भी क्या होगा बराबर। अरे रावत के पास 100 रुपए हैं, विक्रम के पास भी 100 रुपए हैं। मैंने कहा रावत अपना आधा पैसा मुझे दे दे, तो विक्रम मुझे कितना पैसा देगा 50 देगा। रावत मुझे 50 पैसे देगा। मैं कहा विक्रम इसके पास भी 100 रुपए है, मैंने कहा बेटा मुझे अपना आधा पैसा मुझे दे दे, तो विक्रम मुझे कितना पैसा देगा 50। तो दोनों के पास बराबर रुपए थे, तो दोनों का आधा भी तो 50 ही आएगा, थोड़ी नहीं इसका आधा 50 इसका आधा 60 आएगा, है ना। तो विक्रम कह रहा है यहाँ क्या लिखे, तो विक्रम यहाँ लिखना है, इस विक्रम से सिंपल इतना लिखना है, क्योंकि मतलब आप ये लिख दो ना, क्योंकि ए भी किसके बराबर था, ए भी किसके बराबर था सी डी के, और ए भी किसके बराबर था सी डी के, ब्रैकेट लिख देना, है ना। हाँ तो ए बी हाफ और ये सी डी का हाफ, ऐसे लिख देना, क्योंकि ए बी और सी बी बराबर है तो उनका हाफ भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी एन ओ के। पर रूल देखना पड़ेगा, देखो क्योंकि
मैंने कहा जहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होता है, जहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होता है ना, तो 90% चांस होते हैं, क्या लगे, आर एच। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल, क्या दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, हाँ बन रहा है। इसके 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनियस, इसके 90 डिग्री के सामने का साइड, इसका हाइपोटेनियस AO है, इसका हाइपोटेनियस OD है। क्या A और OD बराबर हैं? क्या दोनों में कोई भी एक साइड बराबर है? तो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट DNO, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हो गया। जब RHS से इक्वल हो जाएगा फिर क्या होगा, बचे पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें AMO में बचा OM और इसमें बचा ON, तो OM बराबर ON, कौन सा रूल से, CBCD, है ना, हो तो गया, ये तो लाना था क्या भाई, ठीक है, हैं? और जो थ्योरम 10.7 में लिखा हुआ है कि कोड्स इक्विडिस्टेंस, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है तो अब AB भी एक कोड है, CD भी एक कोड है। तो पिछले थ्योरम 10.6 में था कि इक्वल कोड्स, वहाँ पर कोड्स इक्वल दे रखे थे, है ना, वहाँ पर कोड्स इक्वल दे रखे थे, तो उनकी दूरी सेंटर से इक्वल होगी, ये प्रूव कर रहा था। इसे उल्टा कर दिया कि कोड की डिस्टेंस सेंटर से तो इक्वल है, पर कोड्स की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी, ये मैं दिखाना है। यार आपने देखा 10.1 और 10.2 दोनों एक जैसे थे, 10.3 10.4 एक दूसरे को उल्टे, 10.5 हटा दो, है ना, है ना, क्या बचा 10.6 और 10.7, ये हमारे पास है। तो इसमें ही दिया हुआ है, तो हमने कहा भाई फिगर पिछले वाला ही है, तो हमने बोल दिया एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, और जो डिस्टेंस O की M से है वो डिस्टेंस O की N से है, ठीक है, ये हो गया। अब ये गिवन हो गया, और हाँ साथ साथ ना यहाँ पर हमें देखो बिना परपेंडिकुलर लिए काम नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा कि OM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ON के ऊपर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर तो दोनों क्वेश्चनों में था, बस एक काम करना पड़ा, और ट्रायंगल वही लेने हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो लिख दिया मैंने भाई, मेरे पास गिवन है सर्कल सेंटर वगैरह O है गिवन, जो मुझे प्रूव करना है ना, गिवन क्या करना है मुझे, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि AB की दूरी किसके बराबर है, CD की, AB किसके बराबर है, CD, कि AB की दूरी किसके बराबर है, CD के बराबर है, नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। गिवन होगा टू प्रूव। अब किस पे आते हैं, अब प्रूफ पे आते हैं। दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, वही AMO, इन ट्रायंगल AMO एंड AMO और AMO और CNO, AMO और CNO में देखो, AMO और CNO क्या है, AMO और CNO में क्या है, एक तो क्या दोनों में राइट ये बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, क्या दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या लिखोगे, एंगल AMO बराबर एंगल CNO ईच 90 डिग्री, क्या हो गया। अच्छा क्या नाम आपका, ओम, ओम, ये दोनों में ये बन रहा है विक्रम, इसके अलावा दोनों में क्या दिख रहा तुम्हें, AMO में AO है रेडियस और इसमें CO है रेडियस, तो AO बराबर CO रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। क्या 90 डिग्री का बन गया, रेडियस पे हो गया, राइट है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड,
एक होता है साइड। साइड क्या लेंगे? ओम लेंगे, ओम। ओम बराबर ऑन, है ना, ओम बराबर ऑन, क्यों ओम? ओम स्वीट्स। तो ये क्या है? गिवन है। तो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेट ट्रायंगल CN कौन से रूल से? दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, दोनों के 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस बराबर है ही, और कोई भी एक साइड मतलब दोनों में OM क्या, दोनों में OM और ON बराबर है ही। अब जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं पाजी, जब दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, पीछे लगा दें, जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनके बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट CNO है ना, तो इसका AM किसके बराबर? CN। तो इसका AM बराबर CN, AM बराबर क्या होगा? CN के होगा। AN बराबर CN होगा किससे? CBCD से। अब जरा बेटा एक चीज बताओ, मैंने कहा AM बराबर CN हो गया CBCD से, ठीक है भाई विक्रम, इसको फर्स्ट मान ले, क्या मान ले इसको फर्स्ट। पर विक्रम हमें AM बराबर CN थोड़ी लाना, हमें तो AB बराबर CD लाना है। विक्रम मैं एक काम कर रहा हूँ, विक्रम मैं AM को भी 2 से गुणा कर रहा हूँ और मैं CN को भी क्या कर रहा हूँ? 2 से गुणा कर रहा हूँ। मैंने AM को मैं लिख रहा हूँ 2 डबल और CM को भी, मैथ तो कर सकते हैं, मैथ तो कर सकते हैं। अब विक्रम एक चीज बता, विक्रम भाई यहां पर क्या है कि मामला क्या है विक्रम, कि जो OM है ना, जो OM है, OM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AB के। अगर विक्रम OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इससे क्या होगा? इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे पाजी? अगर OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो AM बराबर BM, 10.3 में सीखा है। और कैंतुरा भाई अगर ON परपेंडिकुलर है CD के ऊपर तो CN इक्वल टू DN। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर AM बराबर BM है, अगर मान लो AM भी 5 है और BM भी कितना है? पूरा AB कितना होगा? 10 होगा। तो AM का जब 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 आएगा, 5 का 2 गुना 10 आएगा। तो AM का दुगुना करेंगे यानी 5 का दुगुना करेंगे 10 आएगा। तो 10 क्या है मेरे पास? AB है ना, AM बराबर BM है। जब मैं AM का डबल करूंगा तो कितना आएगा? AB। CN बराबर DN है, जब मैं CN का डबल करूंगा तो क्या आएगा? CD आएगा। तो जब 2AM मतलब AM का डबल क्या होगा? AB। और CN का डबल क्या होगा? CD। ओके भाई, होती क्या? ये चाहिए था मुझे। इति सिद्धम मतलब हैंस प्रूफ, ये सिद्ध होता हुआ। बोलो भाई, हैं?